दोस्तों, अगर आप स्कैल्पिंग के लिए कोई बेहतरीन स्ट्रेटजी फाइंड कर रहे हैं, तो यह वीडियो स्पेशली आपके लिए ही है। आज हम जिस स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वह स्पेशली स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए अप्लाई की जाएगी। और स्कैल्पिंग की बात करें तो वह ट्रेडिंग का एक टफेस्ट ट्रेडिंग पार्ट है। स्कैल्पिंग में आपको बहुत ही क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं, क्विक एनालिसिस करना पड़ता है और फुली डिसिप्लिन के साथ अपनी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अगर हम ऐसी ट्रेडिंग स्टाइल सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी 90% ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं, तो वहां हमें आलतू फालतू स्ट्रेटजी का यूज नहीं करना चाहिए। वहां हमें प्रॉपर और हाईली एक्यूरेट स्ट्रेटजी का यूज करना चाहिए, जो कि आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस स्ट्रेटजी में हम स्पेशली मल्टीपल टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी का यूज करने वाले हैं। अब जिसको लिक्विडिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसको मैं समझा दूं कि लिक्विडिटी एरिया वह लेवल होता है जहां पर बहुत सारे स्टॉप लॉस और पेंडिंग ऑन ऑर्डर लगे हुए होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहां एक सपोर्ट था। जनरली सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाता है, ऐसा हमें प्राइस एक्शन में सिखाया जाता है। लेकिन यहां सपोर्ट से प्राइस ऊपर तो गया, लेकिन पहले एक फेक सिग्नल दिया जिसमें बायर्स को ट्रैप किया और यहां बैठे हुए बायर्स की लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस ने अपनी रियल डायरेक्शन में मूव किया। तो इसी को हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं और इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में करेंगे। यह स्ट्रेटजी के लिए आपका पहला स्टेप रहेगा कि आपको हायर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी जोन या फिर लिक्विडिटी एरिया को मार्क करना है। हायर टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट, 30 मिनट और 1 आवर। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है। ये हमारा मेन की पॉइंट है जहां से प्राइस ने बड़ा टर्न लिया था और ये रीसेंट स्विंग भी है। तो यहां पर काफी मात्रा में लिक्विडिटी मौजूद रहेगी और यहां ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। ये 2 पॉइंट हमारे लिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरह काम करेंगे और यहां भी कई सारे लोगों के स्टॉप लॉस मौजूद होंगे, तो यहां हमारी इंटरनल लिक्विडिटी मौजूद होगी। दोस्तों, या तो प्राइस इस इंटरनल लिक्विडिटी को स्वीप करके ऊपर जा सकता है या फिर प्राइस इस मेन स्विंग लेवल की लिक्विडिटी को स्वीप करके ऊपर जा सकता है। अब एक जरूरी बात, ये हमारा मेन स्विंग पॉइंट है, इसको हम हायर हाई बोलते हैं। यहां पर भी कई लोगों ने सेल किया होगा, तो लिक्विडिटी तो यहां पर भी मौजूद होगी, है ना। और तो और यहां पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी को प्राइस ने टारगेट भी कर लिया, मतलब ये सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस को मार्केट ने ट्रिगर कर भी दिया है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां से प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे जा सकता है? तो दोस्तों, ऐसा व्यू हम नहीं रख सकते, क्योंकि यहां मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। तो बुलिश मार्केट में जब प्राइस किसी हायर हाई की लिक्विडिटी को टारगेट करता है, तो वहां से प्राइस लिक्विडिटी रन करे, उसके चांसेस ज्यादा हैं, ना कि लिक्विडिटी स्वीप के। तो इस स्ट्रेटजी में हम सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी को नहीं देखेंगे, हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो फिलहाल मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, तो हम वेट करेंगे कि प्राइस किसी लिक्विडिटी जोन को स्वीप करके अपर साइड तक घुस जाए। अगले स्टेप में हम स्मॉल टाइम फ्रेम में अपने चार्ट को शिफ्ट करना है। अब हमें देखना है कि प्राइस कौन से लेवल की लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। दोस्तों, अभी हम 5 मिनट की टाइम फ्रेम में अपने चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। ये हमारा इंटरनल लिक्विडिटी जोन है और ये हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी जोन है। नेक्स्ट हम देखें तो प्राइस ने इंटरनल लिक्विडिटी जोन को स्वीप किया। जब भी अपर ट्रेंड में मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी जोन को स्वीप करता है, तो वहां से प्राइस ऊपर जाए उसके चांस बहुत ही ज्यादा होते हैं। और मजे की बात यह है कि YouTube में सभी लोग आपको बस यही चीज सिखा रहे हैं कि यहां पर लिक्विडिटी स्वीप हो गई तो यहां पर हम बाय में एंट्री कर सकते हैं, यहां हमारा स्टॉप लॉस और यहां पर हमारा टारगेट। इतना बड़ा टारगेट देखकर हमें ऐसा ही लगता है कि जैसे हमें कोई जादुई चिराग मिल गया जो हमें बस प्रॉफिट बनाकर देगा। लेकिन लाइव मार्केट में चीजें इस तरह से काम नहीं करती। झूठी उम्मीद के बलबूते पर काम करने की बजाय हमें कड़वी रियलिटी को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। यही हमारे लिए अच्छा रहेगा। यहां इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, लेकिन अभी भी आप बाय नहीं कर सकते।
और यहाँ आप क्यों बाय नहीं कर सकते, इसका आंसर मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। नेक्स्ट हम देखें तो प्राइस यहाँ से थोड़ा और नीचे चला जाता है। दोस्तों, लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी थी तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता? लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट काम करता है दोस्तों। तो आप कहेंगे कि लिक्विडिटी काम करती है, तो यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, उसने काम क्यों नहीं किया और हमने यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं किया? इसका आंसर है कि यहाँ मार्केट का स्ट्रक्चर बेयरिश था। बड़ी टाइम फ्रेम में तो मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश था, लेकिन स्मॉल टाइम फ्रेम में हम यहाँ देख सकते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर बेयरिश है। और बेयरिश स्ट्रक्चर है मतलब वहाँ पर सेलर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा है। इस वजह से हमने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप के बेस पर ट्रेड नहीं किया, और यहाँ पर तो एक बेयरिश ट्रेंड लाइन भी बन रही है। तो फिर इस जगह पर बाय करने का क्या मतलब बनता है, आप बताइए। अब हम बस इतना देख रहे हैं कि प्राइस इस बेयरिश ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे और यह मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। नेक्स्ट ऐसा हुआ, प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, स्ट्रक्चर चेंज हुआ। तो क्या अब हमें यहाँ बाय में ट्रेड कर लेना चाहिए? वैसे आप यहाँ बाय में ट्रेड कर तो सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चाहिए तो आपको पुल बैक का वेट करना चाहिए। नेक्स्ट प्राइस में एक पुल बैक लिया और बुलिश प्लस कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला, और यही जगह पर एक फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है। तो अब हम यहाँ बाय में ट्रेड करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस इस गैप से थोड़ा सा नीचे और टारगेट हम इस हाई तक रख सकते हैं। नेक्स्ट मार्केट में अपर साइड का मूव किया और दोस्तों हमारा टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का बन रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हमने क्या किया, पहले स्टेप में हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया, वहां पर लिक्विडिटी जोन मार्क किया। फिर स्मॉल टाइम फ्रेम में हमने चार्ट को शिफ्ट किया और लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट किया। लेकिन जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप हुई हमने तुरंत एंट्री नहीं की। हमने वेट किया कि यह स्मॉल टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, और फिर हमने इस फेयर वैल्यू गैप पर जैसे ही मार्केट ने टैप किया तो हमने तुरंत एंट्री नहीं ली। हमने वेट किया कि यहाँ पर हमें कोई बुलिश सिग्नल मिले। वैसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अनुसार आप यहीं पर भी ट्रेड कर सकते हैं जहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, लेकिन हमारी सेफ्टी के लिए हमने वेट किया कि इस जगह पर कोई बुलिश कैंडल का सिग्नल मिले, और हमने अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ अपना स्कैल्प कंप्लीट किया। दोस्तों, अभी आपको ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी लग रही होगी, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है जो आपको समझनी चाहिए। इसकी पहली कंडीशन है कि आपको हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर के साथ ही ट्रेड करना है। अगर हायर टाइम फ्रेम में मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिक्विडिटी एरिया को फाइंड करना है जहां पर मार्केट बायर्स के स्टॉप लॉस को ट्रिगर करे, और हम बाय साइड की लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ट्रेड कर सकते हैं। अगर हायर टाइम फ्रेम में मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है और लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट का स्ट्रक्चर बेयरिश है, तो वहां पर हमें वेट करना है कि प्राइस इस स्मॉल टाइम फ्रेम के बेयरिश स्ट्रक्चर को चेंज कर दे। अगर हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम का मार्केट स्ट्रक्चर मैच नहीं हो रहा है तो कैसी भी लिक्विडिटी स्वीप हो जाए हम ट्रेड नहीं करेंगे। जब तक हम ये दोनों टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को अलाइन नहीं करेंगे तब तक हम ट्रेड नहीं कर सकते। इसकी दूसरी कंडीशन है कि जहां भी आप ट्रेड करें वहां पर इंपॉर्टेंट पीओआई होना चाहिए या फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। रैंडम हम किसी भी जगह पर ट्रेड नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट पीओआई में कोई इंपॉर्टेंट ऑन ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, कोई सप्लाई डिमांड जोन हो सकता है। वही जगह पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और यह स्ट्रेटजी क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, इंडियन मार्केट सभी मार्केट में काम करती है। आप इसकी प्रैक्टिस करके इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और आपसे हमारा एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपको रेटिंग देनी हो कि आपको यह वीडियो कैसा लगा तो 5 स्टार में से आप कितने स्टार हमारे वीडियो को देंगे, कमेंट में बताइए।